हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा जय मसीह की। बहुत खुश हूं मैं आज फिर से। हम पिछले 2-3 साल से कोविड के कारण हमारे भाई बहनों को अच्छे से मिल नहीं पा रहे थे, परंतु फिर से प्रभु ने हम सबको एक अच्छी संख्या में यहाँ इकट्ठा किया है। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आप सभी यहाँ पर खुश हैं? हालेलुया। इस कन्वेंशन के उद्घाटन से पहले मैं आप लोगों को 10 मिनट लेकर सोल विनर्स के इतिहास के बारे में, सोल विनर्स की गवाही जो है मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। आप में से कई लोग सोल विनर्स को अच्छे से जानते हैं, सोल विनर्स के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, परंतु कई भाई बहन ऐसे हैं जो अभी पहली बार शायद सोल विनर्स में आए हैं या पहला समय है उनका जो आप हमारे साथ में एकत्रित हुए हैं। मैं थोड़ा समय लेकर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से शून्य से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमारा साथ दिया और उसकी बुलाहट को पूरा करने में हमारी मदद की। हालेलुया। 1945 में डॉक्टर के.जी. ईशो जो मेरे पिता हैं, जो पास्टर संतोष के पिता हैं, उनका जन्म केरल के प्रदेश में हुआ। वो एक नामधारी मसीह जीवन को जीते थे, क्योंकि वो एक नामधारी मसीह परिवार में पैदा हुए थे। जब वो 12 साल के हुए तब प्रभु की अद्भुत कृपा से उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। एक ऐसा वहाँ पर इंसिडेंस आया जहाँ पर वो प्रचार सुनने के लिए गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। उसी दिन से डॉक्टर के.जी. ईशो ने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। 12 साल की उस उम्र से उन्होंने प्रभु के सुसमाचार को प्राथमिकता दी। प्रभु ने उसी दिन से उनके हृदय को माना। जिस पास्टर ने उनके जीवन में उद्धार लाया, उस पास्टर को उन्होंने अपने घर बुलाया। उनसे कहा कि आप मेरे घर पर रुककर जिस प्रकार से आपने मुझे सुसमाचार सुनाया है, उसी प्रकार मेरे गांव वालों को भी सुसमाचार सुनाइए। वो उनको अपने घर पर लेकर आए। जो पास्टर एक रात के लिए वहां पर आए थे, वो 1 महीने के लिए वहां रुके। उन्होंने उस 1 महीने के अंदर उस गांव के 30 परिवारों को प्रभु में लाया। हालेलुया। हमारे पापा हमसे कहते थे कि जिस दिन से मैंने प्रभु को स्वीकार किया, उसी दिन से मैंने उसकी सेवा चालू कर दी। हालेलुया। जब वो 20 साल के हुए तब तक वो अपनी एजुकेशन खत्म कर चुके थे। वो यहाँ नॉर्थ इंडिया में आए, मध्य प्रदेश में आए। यहाँ पर आकर जब उन्होंने देखा कि कोई मसीह भाई मेरे साथ नहीं है, कोई चर्च नहीं है जहां मैं संडे को जा सकूं और आराधना कर सकूं, वो बड़े दुखी हुए कि हे प्रभु, बिना संगति के मैं कैसे यहां पर रहूंगा। उन्होंने प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेका और कहा कि हे प्रभु, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं वापस केरल के प्रदेश में जाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे संगति के बिना यहां पर रहने की इच्छा नहीं है। प्रभु ने उनसे बात की। प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए तुम्हें नहीं लाया हूँ, परंतु मैं तुम्हें अपनी सेवा के लिए यहाँ पर लाया हूँ। हालेलुया। प्रभु के दास ने उस बुलाहट को स्वीकार किया। अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ में काम करने वालों के साथ, अगले गांव में इस प्रकार से सुसमाचार को सुनाने लगे। 1965 से लेकर 1989 तक उनके जॉब के साथ में उन्होंने 300 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने उनकी सहायता की। हालेलुया। 1989 में जब हमारे दादाजी की तबीयत काफी खराब थी, पिताजी जो है वो केरल गए। वहां पर उनका एक स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ और उनके हाथ में फ्रैक्चर आया। डॉक्टर ने जब वो अस्पताल में थे, उन्होंने बताया इस प्रकार से कि आपका डायबिटीज जो है, आपका शुगर लेवल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, हम आपके हाथ पे प्लास्टर नहीं चढ़ा सकते, हमको आपका हाथ काटना पड़ेगा। पापा बड़े दुखी हुए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपने घुटनों को टेका। अगले दिन ऑपरेशन होने वाला, अगले दिन वो हाथ काटा जाने वाला है। रात भर प्रभु के दास ने प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं जिन लोगों के बीच में कहता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला मसीहा है, मैं अगर उनके बीच में 1.5 हाथ लेकर वापस जाऊंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे।
उन्होंने आंसू के साथ में परमेश्वर के सामने वादा किया कि अगर तू मुझे 2 हाथ देता है वापस जाने के लिए, अगर मैं 2 हाथ के साथ में अपने शहर में, अपने गांव में वापस जाता हूं, तो वहां पे 5000 गवर्नमेंट के घर हैं, उन सभी घरों में जाकर मैं तेरे नाम का सुसमाचार सुनाऊंगा। रात हो गई, अगले दिन डॉक्टर फिर से आए, उन्होंने उनका ब्लड चेक किया। वहां पर उन्होंने बताया कि हम नहीं जानते कि क्या हुआ, कल रात को जो ब्लड का लेवल था और अभी के लेवल में बहुत फर्क है। उन्होंने इस प्रकार से बताया कि अब हम आपके हाथ पे प्लास्टर चढ़ा सकते हैं, आप अपने दोनों हाथ के साथ वापस जा सकते हो। हालेलुया। प्रभु के दास ने प्रभु का धन्यवाद दिया, और जो वायदा उन्होंने प्रभु के सामने किया था कि मैं तेरे नाम का सुसमाचार उस 5000 घरों में फैलाऊंगा, उन 5000 घरों में जाकर तेरे नाम का सुसमाचार सुनाऊंगा, उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उन 5000 गवर्नमेंट के घरों में जाकर उन्होंने प्रभु के संदेश को सुनाया। एक व्यक्ति, उन 5000 घरों में से एक व्यक्ति प्रभु में आया। हालेलुया। उस व्यक्ति ने उसी दिन से प्रभु के दास से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ सेवा करना चाहता हूं। वो दोनों मिलकर सेवा करने लगे। हालेलुया। काम को प्रभु ने आशीष दी। वो अगले गांव इस प्रकार से सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु का काम बढ़ने लगा। 1995 में स्थिति ऐसी आ गई कि पापा को अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि ये काम मेरे अकेले के बस का नहीं है। मैं सभी जगह सुसमाचार अपने आप नहीं सुना सकता, मेरे साथ में और लोगों की जरूरत है। इतना करो, अगर प्रभु की अगुवाई होती है तो तुम यहां पर कंटिन्यू कर सकते हो। पास्टर कालूराम ने 40 दिन का उपवास लिया। प्रभु की अद्भुत कृपा, उस 40 दिन के अंदर उन्होंने, जो उनके साथ में बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उनके किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, सबके लिए उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया। प्रभु ने उनको उस चंगाई के वरदान को वहां पर दिया। सबकी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां वहां पर ठीक होने लगी। कालूराम भाई ने इस 40 दिन के अंदर ही पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया। यह मनुष्य के रूप में अगर हम सोचें तो संभव नहीं है, परंतु हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। कालूराम भैया ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, पासबान वापस अपने गांव गए जहां पर वो सेवकाई करते थे। उससे कुछ दूर पर एक गांव था, वहां पर जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। और सुसमाचार सुनाते वक्त उन्होंने एलाइजा की कहानी वहां पर उन्होंने सुनाई कि किस प्रकार से उस भविष्यवक्ता ने, उस एलाइजा नाम के भविष्यवक्ता ने एक मरे हुए बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसको जीवन मिल गया। कालूराम भैया अपनी गवाही सुनाकर वापस अपने गांव में चले गए। 6 महीने बाद उसी गांव में एक बच्चे की डेथ हो गई। संस्कार के अनुसार कुछ ही समय के अंदर उस बच्चे को दफनाया जाना था। पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया था, परंतु इस मां को, जिसने अपने बच्चे को खोया है, उसको तो याद आया, अरे वो पास्टर आए थे हमारे गांव में, उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि पास्टर अगर मरे हुए के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो जीवन पालेंगे। वो मां ने अपने बच्चे को, जिसको दफनाने के लिए तैयार किया गया, उसको अपने कंधे पर उठाया और इस पास्टर के घर की ओर दौड़ने लगी। पूरा गांव जो वहां पर इकट्ठा हुआ था वो बोले कि ये तो पागल हो गई है, और वो गांव भी इसके पीछे हो लिया। जब वो कालूराम भैया के घर पे पहुंचे, उस पास्टर के घर पे उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। कालूराम पास्टर बाहर आए और देखते हैं कि एक मरा हुआ बच्चा और उनके साथ में पूरा गांव मेरे घर के सामने खड़ा हुआ है। वो घबरा गए, उनको नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो प्रार्थना करने लगे कि मैं नहीं समझ रहा हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डर गए। उस माँ ने ये कहा, अरे पास्टर जी, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बच्चे के लिए, तुम मरे हुए के लिए प्रार्थना करोगे तो उसको जीवन मिल जाएगा। ये मेरा बच्चा मर गया, इसके लिए प्रार्थना करो। पास्टर जी बड़े घबरा गए। वो मन में सोचने लगे, हे प्रभु, मैंने ऐसा कब कहा था? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा तो किसी को जीवन मिल जाएगा। मैं तो बाइबल की कहानी सुना रहा था। अब मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पे क्या करूं। इतने सारे लोग मेरे घर के सामने खड़े हैं, अगर वो बोलेंगे कि मैं झूठा प्रचारक हूं तो वो लोग शायद मुझे मारकर खत्म कर देंगे।
डर गए, उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्होंने बच्चे को अपने साथ में लिया, दरवाजा बंद कर अंदर आ गए, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु तू मुझे बचा, अगर तूने यहां पर कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये लोग मार देंगे। प्रभु के दास की उस प्रार्थना के बाद वो थक गए, वहां लेट गए, बच्चा भी साइड में लेटा हुआ था। थोड़ी देर में बच्चा जाग गया और कहने लगा माँ माँ माँ। उस आवाज को सुनकर पास्टर भी उठ गए, वो जीवित बच्चे को लेकर बाहर आए। पूरा गांव देख रहा था कि जो पास्टर मरे हुए बच्चे को लेकर अंदर गया, वो जीवित बच्चे के साथ बाहर आया। हालेलुया। उस गांव में पास्टर साहब का भी सबसे बड़ा चर्च उस गांव में चलता है। मैंने एक गवाही आप लोगों के बीच में रखी। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक को अगर मौका दिया जाए, आप में से हर एक जो है वो परमेश्वर में ऐसी गवाहियों को, ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनाने के लिए तैयार है। हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके से काम किया है। हम यहाँ पर गवाहियों के बल पे खड़े हुए हैं क्योंकि हमने जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। प्रभु के दास ने मुझे बताया कि कालूराम भाई जिनके द्वारा उस बच्चे के लिए प्रार्थना की गई थी और वो बच्चा जीवन पाया था, वो दोनों आज यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। मैं विनती करूंगा कालूराम पास्टर से कि उस बच्चे को भी बुलाए। हम यहाँ पर आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। हेलो, शैलेश राजस्थान। शैलेश, हाँ शैलेश नहीं है शैलेश कालिया, जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए। हालेलुया। ये भाई अपना जीवन खो चुके थे। भाई भाई, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों के बीच में से जी उठा। उसने लाजर को मुर्दों के बीच में से जिलाया। जो परमेश्वर 2000 साल पहले मुर्दों में जान डालने के लिए काबिल था, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। भाई आपका नाम क्या है? शैलेश वसैया। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हालेलुया। मैं परमेश्वर का नाम धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम शैलेश वसैया है। मैं राजस्थान से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जैसे कि पास्टर ने जो गवाही दिया कि मैं पहले जब छोटा था, इस समय मेरी अचानक डेथ हो गई थी। तब मैं भी नहीं जानता था कि मैं मर गया था। पर हमारे परिवार वाले सब लोग, वो मेरी डेथ हो गई की वजह से सब लोग रो रहे थे। तो पास्टर कालूराम जी के पास लेके आए, तो उसने परमेश्वर के नाम के द्वारा प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे फिर से एक नया जीवन दिया। हालेलुया। तो हमारे परिवार ने मुझे बड़ा आनंद आया, खुशी आया कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से काम हमारा बेटा को जीवन में किया है करके। तो इस समय से मैं अभी फिलहाल प्रभु की सेवकाई में मैं अभी जुड़कर काम कर रहा हूँ। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक जीविता सबूत है। जिस पासबान ने प्रार्थना की वो भी यहाँ पर है, जिस व्यक्ति ने जीवन पाया वो भी यहाँ पर है, परंतु जीवन देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम उन्होंने इनके लिए किया वो हम में से हर एक के लिए परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हम में से हर एक की जो बीमारी है वो परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है।
हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। उसकी जरूरत है कि हम उसके पास आए और अपने घुटनों को टेकें और उससे मांगे कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। मैं इस समय में रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में पासबान जेम्स पास्टर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट आकर आप हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको और भी अधिक अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करने पाए। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर। प्रभु अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए अपने दास को और इस्तेमाल करें, उसकी महिमा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग पिताजी, हम एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। हालेलुया। जीवन देने वाले और लेने वाले आप हैं पिताजी। हालेलुया, हालेलुया। इस भाई को अपने जीवन दिया, ऐसों को प्रभु तूने इस संसार से अलग किया और अपनी आनंद जीवन का वारिस बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुतों को उस जलती हुई आग से, पाप के बंधन से, शारीरिक अभिलाषियों में पड़े हुए लोगों को खींच लाने के लिए इन्हें दुगने अभिषेक के साथ भरपूर कीजिए पिताजी। फिर से एक बार और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी। तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। महिमा, दया, जलाल से भरपूर कर आशीष दे। यीशु के नाम में हम सब आशीष मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। जैसा मैंने कहा कि एक भाई है जो आप लोगों के बीच में एक जीवित सबूत है, परंतु आप में से हर एक के पास ऐसी गवाही है। अपनी गवाहियों को आप इस्तेमाल करें ताकि हम मिलकर प्रभु के नाम की महिमा कर पाए। जैसे मैंने कहा, हम सब ने मिलकर इस सोल विनर्स के लिए जो प्रभु का दर्शन था उसको पूरा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया। जो कुछ हम छोटा छोटा काम कर सकते थे, हम में से हर एक ने उसको किया है। परंतु मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताऊंगा, हमारे पापा के प्रभु के पास जाने के बाद डॉक्टर संतोष ईशो ने उस कार्यभार को जो पापा ने चालू किया था, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। प्रभु की बुलाहट के साथ उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा, उन्होंने दुनियादारी को छोड़ा और प्रभु के काम के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि जो काम पापा ने चालू किया था उससे कई गुना बढ़कर, उससे कई सामर्थ्य के साथ प्रभु डॉक्टर संतोष ईशो को आज इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से बहुत लोग इस बात का अनुभव कर चुके हैं। आप निरंतर प्रार्थना करते रहें कि उनकी लीडरशिप को और भी अधिक परमेश्वर आशीष दे और उनकी लीडरशिप हमेशा हमारे बीच में बनी रहे। मैं आज इस कन्वेंशन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनॉग्रेट करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। हम में से हर एक भाई बहन जो यहां पर इकट्ठा हुआ है मेरे खुदाबंद, हम उस भूख और प्यास के साथ आए मेरे प्रभु जी जिसे सिर्फ तू और तू ही तृप्त कर सकता है मेरे खुदाबंद। हे मेरे प्रभु, हम में से हर एक से आज तू बातें करने पाए। होने दे प्रभु जी, हमारे सारे बंधन को परमेश्वर तू आज तोड़ने पाए मेरे प्रभु जी। हमें तू अपने नजदीक लाने पाए मेरे खुदाबंद। हम में से हर एक को परमेश्वर तू छूने पाए मेरे प्रभु जी। तेरे सानिध्य को महसूस कर मेरे प्रभु जी हम यहां से लौटने पाए। तेरे दासों को तेरे हाथ में समर्पित करते मेरे खुदाबंद। तू उन्हें अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल कर, उनके द्वारा तू हमसे बातें करने पाए मेरे प्रभु जी। सारी बातों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।